कैसे आज देखिए 24 घंटा 48 घंटा के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे होता है। भ्रष्टाचार के युवराज दिल्ली वाले राहुल गांधी कहते हैं। और जो जिस तरह से यहाँ जंगल राज के युवराज, ठीक है, आप लग रहा है कि यह अभी कहिए, वर्तमान में सुशासन है। बिल्कुल है। दर्जनों गाड़ी और उसमें दोनों तरफ से राइफल का बट निकला हुआ रहता था। ये क्या उसको नली बोलते हैं। आज किसी का दिखता है क्या? जो अभी तांडव कर रहे हैं अपराधी, उसके पीछे कौन है? पप्पू जी का रोज फोन घनघनाता है। तो भाई आप मानिए या नहीं मानिए, हर जगह पहुंचते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो आप जानते ही हैं, लगातार सवालों के घेरे में है। अपराधी बेखौफ हैं, बेलगाम हैं और एक कर एक बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पारस हॉस्पिटल के ही मामले को देखिए, जिस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं बिहार की जनता भी अब डरी सहमी सी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। श्याम सुंदर सरन जी, सबसे पहला सवाल तो यही होगा, आप लोग खूब जंगल राज का राग अलापते हैं, आज कौन सा राज है, ये पहले इसकी परिभाषा लोगों को बता दीजिए। आज सुशासन राज है, जनता राज है। गोली चल रही है तो सुशासन है। हाँ, गोली चल रही है, उसके बाद का परिणाम भी आपको दिख रहा होगा कि कैसे पुलिस प्रशासन एक्ट कर रहा है। कैसे आज देखिए 24 घंटा 48 घंटा के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे होता है। आंकड़े हैं आप लोगों के पास? हाँ, पटना में 14 दिनों में क्या हुआ है? आंकड़े मैं बता देता हूँ। आप पिछले 14 दिनों का नहीं, मैं पिछले 20 सालों 25 सालों का आंकड़ा बता देता हूँ। 2001 से 2005 तक बिहार में कुल हत्या हुई थी 18,249। 2006 से 2010 तक वो संख्या गिरी हुआ 15,771। उसके बाद आप देख लीजिए 2011 से 2015 तक हत्या का आंकड़ा आया 16,787। 2016 से 2020 तक 14,604 और 2021 से 2025 तक अभी तक की संख्या टोटल है 9,959। और अब इस लेटर पे पांव रखाया है, अपराधियों के लगातार अंजाम दे रहे हैं। नहीं, मैं पूरी बात कर दूं। 2001 के 2005 का 5 साल का देख लीजिए, 18,000 हुआ और 2021 से 2025 तक उसकी आधी। लेकिन जनसंख्या देखिएगा तो 2001 के मुकाबले 2025 में कम से कम मुझे लगता है कि 40% से एवं जनसंख्या बढ़ चुकी है। तो जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से भी देखिएगा तो उस समय के हिसाब से अभी जो हत्याएं हो रही हैं वो लगभग 1/4 हैं। तो भाई, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये भी होना चाहिए, लेकिन जो संख्या की बात है, जो क्राइम कैपिटल आकर के भ्रष्टाचार के युवराज दिल्ली वाले राहुल गांधी कहते हैं, और जो जिस तरह से यहाँ जंगल राज के युवराज जो रात में 2 बजे के बाद सोते हैं और दिन के 12 बजे जागते हैं, उनके जो 4 लोग उनको आंकड़े दिखाते हैं, मैं उनको आईना दिखाने का केवल काम कर रहा हूँ। आप ठीक है, आप लग रहा है कि अभी वर्तमान में सुशासन है। बिल्कुल है सुशासन। इसका देखिए, सुशासन अगर नहीं होता तो पारस हॉस्पिटल में घटना घटी, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर एसएसपी वहां पर है, अपराधियों ने हथियार लहराया। हाँ ठीक है, उसके बाद पुलिस का एक्ट क्या है? ऐसा नहीं है कि वो अपराधी घटना घटा करके नहीं पा रहे। अगर अपराधियों में डर रहता, खौफ रहता तो हथियार लहराकर अगर रोक नहीं पा रहे तो आपको यह दिख रहा होगा कि आंकड़े मैंने बताया कि 1/4 है। अगर 2001 से 5 के बीच का 5 साल का अगर हत्या का आंकड़ा हम उठा लें और इस 5 साल का उठा लें तो आबादी के घनत्व के हिसाब से तो अपराधी हत्या लगभग 70% से ज्यादा नीचे आया है। बाकी जो अपराधियों का मसला है, अपराधियों का एनकाउंटर भी हो रहा है, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। टाइटल देखकर पार्टी जोड़ेंगे क्या? किस पार्टी से है भाई? टाइटल देखकर आप जो कह रहे हैं। नहीं, हम नहीं जोड़ते हैं। ये जो उस खेल में शामिल होते हैं, जो उस खेल के कप्तान हैं, जिनको कहा जाता है मसीहा, जिनके विधायक बोलता है। कौन है कैप्टन? नाम खुलकर क्यों नहीं बता रहे हैं? कौन है कैप्टन, कौन है कप्तान? भाई इसमें भी कहने की जरूरत है। जाति का खेल अगर इस देश में सबसे ज्यादा किसी ने खेला है और उसमें खून खच्चर का मंजर कराया है, जिसने बिहार सहित पूरे देश में एक माहौल खराब किया, जिसने पूरे बिहार की सड़कों को लहूलुहान कर दिया, बिहार के गांवों को वीरान कर दिया, उसका नाम कौन है? लालू प्रसाद यादव है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव ये खेल कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरे बिहार के गांव को वीरान कर देने वाला। आज पलायन पर वो ढोंग रचते हैं। अभी जो गांव के गांव लोग पलायन कर गए उनके डर से, नरसंहारों के डर से। अभी के खेल के पीछे का बताइए ना, जो अभी तांडव कर रहे हैं अपराधी, उसके पीछे कौन है? अभी कहीं से भी आपको संगठित अपराध होता नहीं दिखता होगा। कहीं ऐसा नहीं लगता होगा आपको कि कोई सरकार संरक्षित
या कोई उस तरह का आपराधिक घटना हो रही जहां से लग रहा हो कि एक मोबिलाइज करके उस घटना को घटाया जा रहा है। अभी जो कुछ व्यक्तिगत घटनाएं हैं, कुछ राजनीतिक द्वेष के साथ हैं और कुछ जो वो प्रेम प्रसंग का या अवैध संबंधों का है। तो इन घटनाओं को 100% रोक देना किसी के बूते की बात नहीं। लेकिन नेता को भी धमकी मिली, पप्पू यादव ने कहा उनका फोन खनखन आ गया। वो तो रोजे पप्पू यादव कौन वाल्मीकि जी हैं कि रत्ना है क्या, उनको पूछिए जाकर के। पप्पू जी का रोज फोन घनघनाता है। तो भाई आप मानिए या नहीं मानिए, हर जगह पहुंचते हैं, हम मानिए हर घटना में पहुंचते हैं। हम माने न माने, हम माने न माने, लेकिन अंगुली माल की पूजा भी तो नहीं हो सकती है ना। जिसके पूरे गले में हार है पहना हुआ जिस आदमी ने, जो 14 साल का जेल काट करके आया हो, लोगों की मदद करने के पीछे मंशा क्या हो सकती है? आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या घोषणाएं कर रहे हैं, इससे महत्वपूर्ण है कोई राजा आकर क्या भाषण देता है, कोई राष्ट्राध्यक्ष क्या आकर भाषण देता है, उससे महत्वपूर्ण है कि उसके नवरत्न कौन है, उसके इर्द गिर्द कौन लोग हैं। चिराग भी उठा रहे हैं, एक आदमी पर आने दीजिए ना। पप्पू यादव जी के इर्द गिर्द कौन है, उनकी पार्टी में कैसे लोग हैं। माफियाओं का एक जमावड़ा बना लेने से, गिरोह बना लेने से कोई नेता नहीं हो जाता। वो तो दौर बदल गया कि पप्पू यादव जैसे लोगों को आकर के माला फेरना पड़ रहा है। लोगों ने नरमंडों का माला पहन कर घुमा कर, लोगों ने अपना नेता माना है पप्पू यादव। किस हिसाब से, किस जोन से जीत कर आते हैं और क्या क्या खेल करते हैं, ये सबको मालूम है। ये अंदर खाने क्या क्या खेल रहता है वो सबको पता है। नीतीश कुमार के राज में मजबूर हो गए, सारे 47 को इन लोगों ने बेच दिया। जितने ऐसे अपराधी थे जिनके जब गाड़ियों का काफिला चलता था तो दर्जनों गाड़ी और उसमें दोनों तरफ से राइफल का बट निकला हुआ रहता था, ये क्या उसको नली बोलते हैं। आज किसी का दिखता है क्या? सब लोगों ने बंगाल भेज दिया। चिराग जो उठा रहे हैं वो बेतुका सवाल उठा रहे हैं। फिर निश्चित तौर पर चिराग पासवान जो बात कह रहे हैं, हमने पहले भी कहा है कि उचित प्लेटफॉर्म पर और उचित तरीके से उसको उठाना चाहिए। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इसका चुनावी हिसाब किताब देख करके बयान दे रहे हैं, हमने तो पहले भी कहा कि चिराग पासवान जी हम लोगों के आदरणीय नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। उनको चाहिए कि आप तो इस मसले पर मुख्यमंत्री किससे कह रहे हैं, हम अगर कहें तो किससे कहें भाई। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आपको मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस पर वार्ता करनी चाहिए। नहीं, सीधा इस पर स्पष्ट अगर लगता है तो मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखें। उनको लगता है तो मुख्यमंत्री से जाकर मिले, उनको लगता है तो राज्यपाल से मिले, उनको लगता है तो भारत के गृह मंत्री से मिलकर के अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन ट्वीट कर देने से, मीडिया में बयान दे देने से ये मुझे नहीं लगता कि सीरियसनेस मामला है। पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर कोई इस तरह का, अगर भाई सरकार के अंदर रह करके यही बात अगर कल ललन बाबू बोले, यही बात अगर कल मांझी जी बोले, यही बात कल उपेंद्र कुशवाहा जी बोले। उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो कहा ना भाई हर चीज की एक लक्ष्मण रेखा होती है। अगर आपको लगता है कि सरकार गलत कर, सरकार के बस में चीजें नहीं है, तो आप जाकर बताइए ना। जनता को या आपको हमको बताने से कुछ फायदा है? मुख्य सचिव से कुछ बात करनी चाहिए। के विधायक है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, श्याम सुंदर शरण जी, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं सिन्हा, मिश्रा, ये सब जातियों के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं लालू जी ने सभी को सेटल कर दिया है। नहीं, देखिए लालू जी ने ही सेटल किया है, ये बात ठीक है। लालू जी ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। आज उनके प्रदेश अध्यक्ष के मंगनी लाल जी के मंडल के एक आप सभा में देखे होंगे, वो भी भूरा बाल की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अत्रि विधायक के सामने कैसे उसके गुर्गे भूरा बाल साफ करो की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो 9 तारीख को बंदी इन्होंने बुलाया था, उसमें कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा था। और अब जिस गुंडे विधायक की आप बात कर रहे हैं, उस ना समझ की और उसके लिए शब्द नहीं है, वैसे ही नहीं माननीय कोई हो उसका निर्वहन, अपने पद का निर्वहन करना चाहिए। वैसे राष्ट्रीय जनता दल को गर्त में मिला देते हैं हर चुनाव में। आप A to Z का नारा दीजिए, आप माई बहन सम्मान योजना लाइए, और अपने ऐसे गुंडे विधायकों से क्या क्या किस किस भाषा में बात हुई 9 तारीख को। आपने देखा होगा महिला जिसके परिवहन एम्बुलेंस में थे, उसके साथ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया इस गुंडे ने, और आज किस तरह की बात कर रहे हैं। तो ऐसे मैंने पहले भी कहा है कि आप क्या बोलते हैं, आप क्या कहते हैं, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपके इर्द गिर्द कैसे लोग रहते हैं। हम कहीं जाएं और हम हिंसक जानवरों को साथ लेकर के चलें तो क्या लोग हमारे इर्द गिर्द क्या महसूस करेंगे? वो हम लाख कुछ कह लें, हिंसक जो लोग होते हैं उनकी प्रवृत्ति जो होती है कभी बदलने वाली नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल हो
ये जिनका आप नाम लिया, जो अभी वाल्मीकि मुनि बन के घूम रहे हैं, इन लोगों के गुर्गों को आप देखेंगे तो आपको वही दिखेगा, वही जंगल राज वाले लोग हैं। ये नीतीश कुमार के डर से अभी खामोश बैठे हैं। इन लोगों का दांत अभी तोड़ दिया गया है। इन लोगों का दांत जब तोड़ दिया गया तो ये लोग अभी बैठे हैं। ये लोग प्रयास में हैं कि कैसे फिर हमारे आका आ जाएं, फिर हमारा दांत निकले, फिर हम जहर बोने के लिए निकल जाएं, फिर हम उसी तरह की हरकत करने। लेकिन बिहार की जनता ये होने देने वाली नहीं है। सुशासन राज है, सुशासन राज रहेगा। डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी नीतीश सरकार रहेगी। कोई कुछ नहीं कुछ करने वाला है। तो आपने सुना श्याम सुंदर शरण जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।